हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद के बारे में। किस भाग के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं और क्या क्षेत्र आता है। जैसे कि भाग 1, राज्यों का निर्माण, स्थापना, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक है, नागरिकता के बारे में वर्णन है। ऐसे ही भाग 3 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। ऐसे ही भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 36 से 51 तक। ऐसे ही भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 का, यानी कि आर्टिकल 51 का। तो उन्हीं से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट भाग हैं उनके बारे में हम डिटेल वाइज चर्चा करते हैं। अब दोस्तों भारतीय संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट अधिकतर कंपटीशन में देखने को मिलता है, वो मैं आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यानी कि क्वेश्चन बनता है, अधिकतर बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है, किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, भारत राज्यों का एक संघ है या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है या संघ होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 1। इन इंग्लिश में भी कभी आ जाता है, लेकिन हिंदी में लिख के आता है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, जो भारत है, इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में वर्णन है, यानी कि विदेशी राज्यों का विलय, भारत में विदेशी राज्यों का विलय आर्टिकल 2 में दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्यों को उठा लो। अगर कोई विदेशी राज्य हमारे देश में आना चाह रहा है तो हम उसे उठा लें, उसका स्वागत करें अच्छे से। कहने का मीन्स ये है, आर्टिकल 2 में वर्णन है विदेशी राज्यों का भारत में विलय, विदेशी राज्यों का विलय। अब आपको यही पता होना चाहिए, विदेशी राज्यों का विलय या राज्यों का नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, ये किसके द्वारा होता है, कौन करता है, पार्लियामेंट, यानी कि संसद, इंडियन पार्लियामेंट। ये राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों को काटना, एक राज्य से दूसरा राज्य बना देना, ये सब कौन करता है, संसद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। राज्यों का निर्माण किसके अंतर्गत आता है, कौन करता है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद, यानी कि पार्लियामेंट। तो दोस्तों आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि विदेशी राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक दोस्तों है, विदेशी राज्य कौन सा था जो हमारे देश में आया, सिक्किम। 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। जी हाँ दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन इन 1975। 35वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1975 ईस्वी में। इसके द्वारा 1975 में नहीं हुआ था दोस्तों, 1974 में हुआ था। पैंतीसवां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा हमारे देश में सिक्किम को असम का सह राज्य बनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 36वां संविधान संशोधन
1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों 1974 से पहले सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, ये एक देश था, यानी कि एक फॉरेन कंट्री था, कह सकते हैं ये एक दूसरा देश था सिक्किम। अब ये क्यों आया अपने देश में, ये थोड़ी सी कहानी है। हुआ क्या 1959 ईस्वी में, आपको पता होना चाहिए 1959 ईस्वी में यानी कि 1959 ईस्वी में तिब्बत में अपने एक अलग स्वतंत्र देश की मांग उठी थी जोर शोर से कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए। तिब्बत गुलाम था चाइना का। हुआ क्या, चीन ने तिब्बत वासियों को इतना मारा और पूरे परिवार को बिखेर दिया। कुछ व्यक्तियों के लिए नॉर्थ में भेज दिया, कुछ के लिए साउथ में भेज दिया, कुछ के लिए वेस्ट में भेज दिया, कुछ के लिए ईस्ट में भेज दिया। यानी कि तिब्बत वासियों को पूरों को बिखेर दिया, लो अब तुम मांग ही नहीं करोगे तिब्बत की अलग। बहुत पिटाई की। हुआ क्या, सिक्किम डर गया ये चीज़ देखकर। सिक्किम ने कहा कहीं यार हमारे साथ भी ऐसा ना हो, कहीं चीन हमारे भी परिवार को इधर उधर बिखेर दे, अपने अंडर में कर ले। इसीलिए सिक्किम भागते हुए आया भारत के पास और भारत से कहा कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप हमें श्रेय देंगे या नहीं। भारत ने कहा अतिथि देवो भवा। हमारे यहाँ जो रूल है प्राचीन काल से ही चले आ रहा है, अतिथि देवो भवा, यानी कि अतिथियों का भगवान की तरह स्वागत किया जाता है। सिक्किम ने कहा हम आपके देश में मिल तो जाएंगे, लेकिन कुछ समय तक हम रह कर देखेंगे वास्तव में आप भवा की तरह हमारा स्वागत करेंगे। भारत ने कहा जैसे आपकी मर्जी। तो हुआ क्या, 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को असम का शहर राज्य बनाया 1 साल तक। सिक्किम ने कहा हाँ अब अच्छा लगा हमारी, हम आपके साथ पूर्ण रूप से रहना चाहते हैं। तब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 ईस्वी में और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 75वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जब संशोधन पढ़ाएंगे तब और अच्छे से डिटेल वाइज पढ़ाएंगे। फिलहाल आपके लिए समझ में आ गया होगा आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। भारत राज्यों का एक यूनियन होगा, संघ होगा। सेकंड में क्या कहा गया है, विदेशी राज्यों को मिला लो। जो विदेशी राज्य भारत में आना चाहता है उसे मिला लो, यानी कि विदेशी राज्यों की स्थापना या विलय भारत में। और राज्यों की स्थापना या विलय कौन करता है, संसद करता है। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल 3 में क्या कहा गया, वर्तमान राज्यों की सीमाओं या क्षेत्रों में परिवर्तन। अब जो राज्यों को विलय किया अब हम उनके सीमाओं या क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी घटा बढ़ा सकते हैं। किसी की सीमा चेंज कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तन कर सकते हैं, या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 3 ये कहता है संसद से कि आप किसी भी राज्य को घटा बढ़ा सकते हो, किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, किसी का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों बिहार से झारखंड बना, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। यूपी से उत्तराखंड बना, ऊपर वाला हिस्सा, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। आंध्रा से तेलंगाना बना, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। ऐसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 3 ये कहता है आप किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ सकते हो, यानी घटा बढ़ा सकते हो, एक राज्य से नए राज्य का निर्माण कर सकते हो। यानी कि वर्तमान जो राज्य हैं उनकी सीमाओं या क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हो या दूसरे राज्य का निर्माण कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों, नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 आर्टिकल्स हैं। भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1, विदेशी राज्यों का विलय, अनुच्छेद 2, सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन या राज्यों में तोड़फोड़, एक राज्य से दूसरे राज्य का भी निर्माण करना, आर्टिकल 3। नेक्स्ट चौथा आर्टिकल्स ये है 2 और 3। चौथे आर्टिकल्स के अनुसार जो ऊपर 2 और 3 आर्टिकल में कार्य हो रहे हैं किस प्रकार से किए हैं वो विधियां हैं,
यानी कि नियम कानून है जो हम 2 और 3 में कर रहे हैं, वो उसमें बनाई गई विधियाँ, यानी कि आर्टिकल 2 एवं 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। जो 2 और 3 में कर रहे हैं वो नियम कानून के इसमें 2 और 3 के अंतर्गत जो कर रहे हैं वो आर्टिकल 4 में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई होगी। फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत फंसता है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल 1। विदेशी राज्यों या नए राज्यों का निर्माण करना, आर्टिकल 2। राज्यों का निर्माण या सीमा में परिवर्तन या क्षेत्रों में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन कौन करता है? संसद। तीसरा, अब जो वर्तमान राज्य उनकी सीमा और राज्यों में परिवर्तन करना, आर्टिकल 3। बस 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक भाग और बता रहे हैं दोस्तों हम आपके लिए, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किसके बारे में वर्णन है? नागरिकता के बारे में वर्णन है। नागरिकता के बारे में वर्णन है। बस 2 ही भाग बताने हैं आपके लिए। इसमें 5 से 11 के जो आर्टिकल्स हैं, भारत की नागरिकता के बारे में वर्णन है। आपको डिटेल वाइज याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है, भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। नागरिकता के बारे में और इतना पॉइंट याद कर लेना है, नागरिकता कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो को बार बार देखें, पॉज करके देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।